मारा हरियाणा लाइव। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और आपके साथ मैं हूं अनुराधा। मारा हरियाणा लाइव में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिसार उपचुनाव की खबरों से। हिसार क्षेत्र के लोकसभा सीट के लिए चुनावी दंगल अपनी चरम पर है। हजका, इनेलो और कांग्रेस तीनों ही पार्टियां हिसार की जनता को अपने पक्ष में करने के लिए अपने अंतिम दांव लगा रही हैं। कांग्रेस ने हिसार लोकसभा उपचुनाव में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए रैली आयोजित की है। कांग्रेस के नेताओं के लिए आज ये रैली बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अन्ना टीम ने हिसार आकर कांग्रेस को वोट न देने की लोगों से मांग की है। और साथ ही कांग्रेस की रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल थे। साथ ही कुमारी शैलजा, नवीन जिंदल कांग्रेस की रैली को सफल बनाने के लिए हिसार पहुंचे थे। जहां हुड्डा ने हिसार के लोगों को अपने पुराने वायदे याद दिलाए, तो वहीं लोगों से यह अपील की कि हिसार के लोग उन्हें ही वोट करें। तो अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुराने वादों और तीनों मुख्यमंत्रियों की तिकड़ी लोगों को कितना लुभा पाती है। तो हर पार्टी की तरफ से उसके स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं और ऐसे में लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर प्रचार अपने चरम पर है। 13 तारीख को आप लोगों ने हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की भविष्य का फैसला करना है कि हरियाणा प्रदेश में किस तरह का सांसद चुन करके जाए। मैं तो आपको चंद मिनटों में केवल एक बात कहना चाहूंगा। जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश में पिछले 7 वर्ष से हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र का विकास हुआ है, मैं उसके बलबूते पर आपसे वोट मांगने जा रहा हूं। आपके प्रिय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे राजस्थान से बड़ी दूर से चलकर यहां आप तक आए हुए श्री अशोक गहलोत जी आपसे वोट मांगने आए हैं। हिसार की जनता से वोट मांगने आए हैं। जैसे मैं उनके साथ आपसे वोट मांगने आई हूं कांग्रेस के नाम से। 13 तारीख को जो चुनाव हो रहा है उसमें 36 बिरादरी एक होकर ज्यादा से ज्यादा वोटों से हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भाई जयप्रकाश, जिनको श्रीमती सोनिया गांधी ने कांग्रेस की टिकट देके भेजा है, उसको कामयाब करना है। तो कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्रियों के इस तिकड़ी ने पूरी तरीके से अपने तरफ से दाव पेश किए हैं जनता की ओर। हिसार लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से अहम उम्मीदवार हैं जयप्रकाश। आइए आपको दिखाते हैं कि जयप्रकाश में क्या क्या खूबियां और क्या क्या कमजोरियां हैं जिनसे लड़कर हिसार लोकसभा उपचुनाव में उन्हें जीत हासिल की है। हिसार लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने चुनावी मैदान में जयप्रकाश को उतारा है। आइए एक नजर डालते हैं उनकी खूबियों पर। जयप्रकाश उस पार्टी से उम्मीदवार हैं जिसकी केंद्र में सरकार है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के किए गए वायदे, पुराने शुभचिंतक समर्थक भी हैं जयप्रकाश के साथ। पूरा का पूरा हिसार शहर कांग्रेस के साथ। जिंदल ग्रुप में तमाम कार्यकर्ता हैं। जयप्रकाश ने खुद कई सारे लुभावने वादे किए हैं। कांग्रेस मंत्रियों का समर्थन। सट्टेबाजी के बाजार में भी जयप्रकाश का नाम तेजी पर है। आइए अब नजर डालते हैं जयप्रकाश की कमजोरियों पर, जो उनकी जीत की राह में रोड़ा बन सकती हैं। मसलन अन्ना की कांग्रेस विरोधी मुहिम। हिसार में हजका के साथ मिलकर बीजेपी बढ़त बना रही है। भ्रष्टाचार, महंगाई और विकास के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी घिरी हुई है। कांग्रेस के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर। कांग्रेस के समर्थन में अंदर की समस्याएं। ग्रामीण इलाकों में प्रचार में देरी। ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश किस तरह अपनी इन कमजोरियों को दूर कर हिसार की चुनावी जंग जीत पाते हैं या नहीं।
ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो हालांकि कांग्रेस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि इस चुनाव में उसे जीत हासिल हो जाए और साथ ही जनता के बीच में उसकी अपनी एक जगह बन जाए, लेकिन अन्ना के होते हुए ये कोशिश कितनी कामयाब होती है ये देखने वाली बात होगी। हिसार लोकसभा उपचुनाव में हजका की ओर से कुलदीप बिश्नोई उम्मीदवार हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कुलदीप बिश्नोई में क्या खूबियां हैं और क्या कमजोरियां हैं जिनसे लड़कर हिसार लोकसभा उपचुनाव में वो जीत हासिल कर सकते हैं। हिसार का चुनावी संग्राम। हिसार लोकसभा उपचुनाव में हरियाणा जनहित कांग्रेस से उम्मीदवार कुलदीप बिश्नोई मैदान में है। आइए एक नजर डालते हैं उनकी खासियतों पर। आदमपुर और हिसार शहर विधानसभा सीट से समर्थन मिल रहा है। बीजेपी और बीएसपी का समर्थन भी मिल रहा है। भजनलाल का बेटा होने के नाते सहानुभूति वोट मिल रहे हैं। लंदन से पढ़ाई करके आए हैं। टेक्नोलॉजी में पराठेदार है। युवा है, एनर्जेटिक है, लगातार काम करते रहते हैं, काफी मेहनती है। बिश्नोई समाज का पूरा समर्थन मिल रहा है, लेकिन कई सारी कमजोरियां भी हैं कुलदीप बिश्नोई की, जिनकी वजह से उन्हें इस चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ सकता है। मसला 5 विधायक और दूसरे कई साथी पार्टी छोड़कर चले गए हैं। कुलदीप बिश्नोई के भाई चंद्रमोहन उर्फ चांद मोहम्मद और फिजा मामले ने काफी छवि खराब की। इस चुनाव में कुलदीप नाम के 6 लोग मैदान में हैं। बीजेपी के साथ गठजोड़ कुछ खास काम नहीं आ सकता। हरियाणा की जनता सांप्रदायिक राजनीति नहीं चाहती। राजनीति में छोटा करियर। जनता के बीच बहुत कम काम किया है अभी तक। उम्र और अनुभव में कच्चे। कॉर्पोरेट आउटलुक। जमीन से जुड़ा कम। केवल आदमपुर विधानसभा सीट का समर्थन। पिता भजनलाल ने जिंदगी भर बीजेपी का विरोध किया, लेकिन अब उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई बीजेपी से हाथ मिला चुके हैं। जाट और गैर जाट का मुद्दा उठाया। ग्रामीण जनता का बहुत कम समर्थन। भजनलाल के समय में हिसार का बहुत कम विकास हुआ। लंबे वक्त तक कांग्रेस में रहे, बीजेपी में शामिल हो गए। पेंडुलम की तरह राजनीति कर रहे हैं, कभी इस खेमे में तो कभी उस खेमे में। सत्ता के लिए राजनीतिक गठजोड़ करते रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि हरियाणा जनहित कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप बिश्नोई अपनी इन कमजोरियों को दूर कर हिसार की ये चुनावी जंग जीत पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो बीजेपी समर्थित हरियाणा जनहित कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप बिश्नोई अन्ना की मुहिम को भुनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के गठजोड़ से उन्हें कुछ खास फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो देखना यह है कि पेंडुलम की तरह राजनीति में कभी इस पार्टी तो कभी उस पार्टी से हाथ मिलाने वाले कुलदीप बिश्नोई का इस चुनाव में क्या होता है। हिसार के चुनावी अखाड़े में एक बार फिर जनता के सामने है भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई। चुनावी संग्राम में जीत हासिल करने के लिए और सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए इस बार इन्होंने थामा है बीजेपी का दामन। बार बार बदली पार्टी, कभी कांग्रेस, कभी बीएसपी और अब बीजेपी। बिश्नोई शुरू में कांग्रेस में थे। 2007 में कांग्रेस आलाकमान ने भजनलाल को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने से इनकार कर दिया था। इससे भजनलाल और इनके बेटे कुलदीप बिश्नोई खासे नाराज हुए और कांग्रेस विरोधी गतिविधियों में लग गए। कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस ने सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा जनहित कांग्रेस के नाम से अपनी अलग पार्टी बना ली। फिर भी सत्ता इनकी पहुंच से बाहर रही। इसीलिए बाद में कुलदीप ने बहुजन समाज पार्टी से गठजोड़ कर लिया। बीएसपी ने कुलदीप बिश्नोई को मुख्यमंत्री बनाने का वायदा भी किया था। सत्ता के इसी जोड़ तोड़ के लिए 2009 में हरियाणा जनहित कांग्रेस ने बीजेपी